तो चूरू लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। चूरू लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला फंसा हुआ है। वहीं 4 जून को यानी कि कल होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जिला निर्वाचन अधिकारी हैं पुष्पा सत्यानी, जिन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में बताया है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 22 राउंड सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र में होंगे, वहीं सबसे कम राउंड चूरू विधानसभा क्षेत्र के होंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 14 टेबल पर होगी। एक टेबल ARO की रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने मतगणना की व्यवस्था के लिए हर विधानसभा सीट के लिए अलग अलग अधिकारियों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी है। चूरू जिले के अंदर मतदान का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। 4 जून को परिणाम है वो आ जाएंगे। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी जी हैं। मैडम, 4 जून को परिणाम आ जाएंगे, किस प्रकार की व्यवस्था है वो प्रशासन द्वारा की गई है? लोहिया कॉलेज में हमारा काउंटिंग अरेंजमेंट्स किया गया है। प्रत्येक एसी में हमने 14 टेबलें लगाई हैं और लगभग सरदारशहर सबसे बड़ा है, उसमें 22 राउंड है, बाकी 18 से 22 के बीच में सबके राउंड हैं। 8:30 बजे मतगणना ईवीएम की शुरू होगी और 8 बजे पोस्टल बैलेट्स की। पोस्टल बैलेट्स के लिए 40 टेबलें लगाई गई हैं और ईटीपीबीएस वोट्स को स्कैन करने के लिए भी हमारे द्वारा 40 टेबलें लगाई गई है। गर्मी काफी पड़ रही है, तो गर्मी को लेकर किस प्रकार के इंतजाम है वो किए गए प्रशासन की ओर? बिल्कुल, गर्मी को देखते हुए कूलर्स की अवेलेबिलिटी कराई गई है, पीने के पानी के कैंपस अरेंज किए गए हैं। कोशिश करेंगे कि टाइम टाइम छिड़काव होता रहे ताकि वो टेम्परेचर जो है थोड़ा सा डाउन होता रहे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस प्रकार के इंतजाम है वो किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था में प्रेजेंट जो सिनेरियो में दिए गए थे कि सीएपीएफ का टीम जो है अंदर है, आरएसी उसकी बाहर है और सबसे बाहर जो है गेट के बाहर हमारी पुलिस का जाब्ता लगा हुआ है। और जब काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो ईवीएम को हम पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखवाएंगे 45 दिन के लिए। तो उसको सुरक्षा इंतजाम पूरे बना लिए गए हैं, किस तरह से ले जाना है, बंद बॉडी गाड़ी में ले जाएंगे और कैंडिडेट्स और एजेंट्स को टाइम से बुलाया गया है ताकि उनके सामने स्ट्रांग रूम्स खोले जाएंगे। तो जब वो जारी होगी तब भी उनके सामने ही किए जाएगा। थैंक यू। देखिए, चूरू का घमासान इस बार काफी जबरदस्त देखने को मिलेगा। चूरू में जहां एक और भाजपा की ओर से देवेंद्र झांझड़िया मैदान में, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल कसबा मैदान में है। चूरू में इस बार 22 लाख मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया और 4 जून को परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि जिले की जनता ने आखिर किसके सिर पर रोली चंदन का तिलक लगाए। हालांकि उत्सुकता है वो चूरू वासियों की बढ़ चुकी है, क्योंकि पहले चरण के अंदर ही चूरू का मतदान है वो समाप्त हो चुका था। तो हालांकि चूरू के जो निवासी है, चूरू वासी है, उनका इंतजार काफी लंबा रहा, लेकिन अब चुनाव परिणाम जैसे जैसे चुनाव परिणाम की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे उत्सुकता है वो और बढ़ गई है। और हर कहीं अब एक ही चर्चा है कि आखिर आने वाले समय में हमारा सांसद कौन होगा। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। तो लोकसभा क्षेत्र की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में होगी, जहां पर ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया। मतगणना स्थल पर बैरिकेडिंग के साथ साथ टेंट, कुर्सी, पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी हैं आशीष गुप्ता बता रहे हैं कि मतगणना के लिए समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतगणना के लिए कक्ष निर्धारित किए जा चुके हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक कक्ष निर्धारित किया गया है। अलवर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की 8 विधानसभाओं की ईवीएम मतगणना के लिए कुल 109 टेबल लगाई गई हैं, जिन पर 153 राउंड में मतगणना होगी। अलवर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में उन ईवीएम मशीनों को रख दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पिछले 1 माह से यहाँ पर सुरक्षा की गई है। कल 4 जून को मतगणना होनी है और मतगणना की सभी तैयारियां लगभग पूरी नजर आ रही हैं। यहाँ पर जो सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की यहाँ पर 3 चरणों में सुरक्षा रखी गई है और जो अंदर कैंपस है वहां पर बीएसएफ फोर्स तैनात की गई है। ये जो व्यवस्था है, ये मैप यहाँ पर लगाए गए हैं, इन व्यवस्थाओं के तहत ही यहाँ पर कल की पूरी व्यवस्था रहेगी। और जो व्यवस्थाओं को लेकर के बात करें तो अभी जो कार्मिक हैं वो यहाँ पर लगातार इस बात को लेकर के तैयारियों में जुटे हुए हैं कि कल जो मतगणना होनी है उसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी हो जाए। करीब 109 यहाँ पर टेबल लगाई गई है और 153 राउंडों में यह मतगणना होनी है। अधिकारियों का आने जाने का भी सिलसिला भी यहाँ पर लगातार जारी है। और ये जो मुख्य द्वार है जो पिछले 1 माह से यहाँ पर लगातार ये सुरक्षा कर रहे हैं, इन ईवीएम मशीनों की अंदर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर लगाई हुई है। स्थानीय प्रशासन की ओर से भी लगातार यहाँ पर राउंड किए जा रहे हैं और जो ग्राउंड है उसमें हर तरह की व्यवस्थाओं को लेकर के जो बात की जाती है उन सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है। कल यहाँ पर सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। जो प्रत्याशी थे उनके भाग्य का फैसला होगा। इनसे जानते हैं कि आज यहाँ पर ये रजिस्टर और ये सारी व्यवस्थाएं लेके पिछले 1 माह से यहाँ पर ये स्टाफ लगा हुआ है और इनसे जानते हैं क्या पूरी यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सर, यहाँ सुरक्षा को लेकर के अभी आप लोग यहाँ लगे हुए हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं?
यहाँ सुरक्षा ही है, जो भी कर्मचारी अधिकारी जिसकी भी ड्यूटियां लगी है, पास बने हुए निर्वाचन आयोग की तरफ से वो पास चेक करते हैं, जैसे आप देख लीजिए पास लगे तो अभी पिछले एक माह से आप यहाँ हैं। हाँ जी। तो अभी क्या एकदम कल से जो काउंटिंग होनी है उसको लेकर के सभी लेबर्स, टेंट वाले और सब यहाँ आ रहे हैं, तो सबके पास चेक हो रहा है? सबके पास चेक हो रहे हैं, जिसके पास पास है उसी को अंदर अलाउ कर रहे हैं, उसके अलावा किसी को पास नहीं कर रहे हैं। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। उधर कोटा में 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। मतगणना के लिए जेडीबी कॉलेज परिसर में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया जाएगा। 4 जून को सुबह से ही बैरिकेडिंग लगाकर मुख्य रास्ते को बंद किया जाना है। जेडीबी कॉलेज परिसर में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों का जाब्ता तैनात किया जाएगा। मतगणना स्थल में 3 लेयर की जांच के बाद ही अंदर एंट्री मिलेगी। धारा 144 लागू होने के चलते डीजे, विजय जुलूस, सभा करने पर प्रतिबंध होगा। पुलिस का जाब्ता मतगणना स्थल के अलावा शहर के संवेदनशील इलाकों में भी रहेगा। मतगणना है अभी लोकसभा 2024 चुनाव की, तो इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने पूरा जो अपना जाब्ता नियोजित पूरे शहर में अलग अलग जगह पर संवेदनशीलता को देखते हुए किया है, और हमने बाहर से भी इसमें हमें जाब्ता मिला है। तो और जेडीबी कॉलेज के भीतर, ताकि मतगणना करते हुए बिल्कुल जो भी इलेक्शन कमीशन के मापदंड हैं, जो भी उनकी डायरेक्शंस हैं, उनके हिसाब से अंदर मतगणना हो, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है जेडीबी कॉलेज के बाहर और पूरे शहर में। इस तरह से हमने अपने जो जाब्ते को नियोजित किया है, और आप बिल्कुल आप इस चीज़ के लिए विश्वस्त रहें कि हम जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं। तो फिर भी अगर आपको कहीं कोई सोशल मीडिया पर किसी तरह की खबर मिलती है या कहीं कोई आपको बात है, तो आप हमारे कंट्रोल रूम में तुरंत सूचित कर सकते हैं।